दोस्तों सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें जो जानकारी बताने वाला हूं वो आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देने वाला हूं। ठीक है, मैंने पिछला वीडियो बनाया था, इसमें बताया था कि आप लोगों का अब से 31 मार्च तक जो भी एग्जाम है वो स्थगित कर दिया गया है। तो आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को तो मुझ पर विश्वास है, तो उन्होंने बताया कि सर आप पर विश्वास है, सही में ये नोटिस जो है सही है। लेकिन बहुत स्टूडेंट मुझे कमेंट किए कि सर इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि एग्जाम जो है अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। अब जो एग्जाम है वो 31 मार्च के बाद होगा, इसका कोई नोटिस जारी किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि नहीं किया गया है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को नोटिस ही बताने वाला हूं। और ये जो नोटिस आया है ना वो एमडी जावेद जी के माध्यम से आया है। तो मैं आप लोगों को ये नोटिस दिखा देता हूं कि क्या क्या निर्णय लिया गया है 14 तारीख के बैठक में। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा, ये अधिसूचना जारी कर दिया गया है कि आप लोगों का कोरोना वायरस के संक्रमण रोग को रोकने के संबंध में जो विज्ञापन जारी किया गया है इसमें आप लोगों को बता दूंगा। तो ये अधिसूचना है, इसमें सभी चीज़ बताया गया है, तो मैं आप लोगों को इसे डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन हमारे पास आया है वो छात्र संघ ऐसा ताजपुर कॉलेज के अध्यक्ष एमडी जावेद जी है, उनके माध्यम से आया हुआ है। जो भी नोटिफिकेशन आता है वो इनके ही माध्यम से आता है। जब मैं लेट हो जाता हूँ तो ये मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो आप लोगों को पता है कि 31 मार्च तक कॉलेज और जितने भी स्कूल या कॉलेज या कोचिंग संस्थान है वो बंद करने का आदेश दिया गया है। और ये जो निर्णय लिया गया है एलएनएमयू के जो कुलपति है वो उनके अध्यक्षता में लिया गया है। 14 मार्च 2020 को लिया गया है 11 बजे। तो मेन पॉइंट है उसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए दोस्तों, 31 मार्च तक तो आप लोगों को पता होगा कि 22 मार्च को जो है बिहार दिवस होता है। तो बिहार दिवस के अवसर पर जो है खेल कूद जो भी कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसे भी स्थगित कर दिया गया है। पहला पॉइंट ये है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आप लोगों का जो भी कॉलेज रहेंगे, कॉलेज जो भी है उसमें आप लोगों का पढ़ाई तो नहीं होगा, लेकिन प्रधानाचार्य या उस कॉलेज के शिक्षक जो होंगे वो उस कॉलेज में रहेंगे, खुली रहेगी कॉलेज, लेकिन आप लोगों का पढ़ाई वाला जो भी मैटर है वो नहीं होगा। दूसरा पॉइंट में है कि आप लोगों को जितने भी शिक्षक है या शिक्षकोत्तर कर्मी है उनका जो है बायोमेट्रिक नहीं अभी बनेगा। ठीक है, बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है वो अभी नहीं बनेगा, अगले आदेश तक इसे भी यानी स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देख सकते हैं आप लोग, जो आप लोग डिग्री पार्ट 3 का एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि डिग्री पार्ट 3 की शेष परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। तो देख सकते हैं आप लोग, डिग्री पार्ट 3 का जो अगले आदेश तक परीक्षाएं हैं वो स्थगित रहेगी। जैसे ही नया नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इसके बाद चौथा पॉइंट में भी आप देख लीजिए कि डिग्री पार्ट 2 की 27 मार्च 2020 से प्रस्तावित परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। जी हाँ दोस्तों, डिग्री पार्ट 2 वाला यहाँ पे देख लेंगे आप लोग। इसके बाद जो है पांचवा पॉइंट है कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के सभी छात्रावास को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। देखिए, विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में जो जिस छात्रावास में छात्र सब रहते हैं उसको ये आदेश दिया गया कि ये छात्रावास अब तत्कालीन बंद रहेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे छठा नंबर पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं कि सभी विभाग के विभागाध्यक्ष, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, विषय के पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने विभाग, महाविद्यालय इकाई में सचिव, अनुदान आयोग, नई दिल्ली के उपरोक्त प्रपत्र अंकित सलाह का अनुपालन करेंगे। तो उन्होंने जो भी यहाँ पे नोटिस दिया गया है, यहाँ पे नई दिल्ली से ये नोटिस जारी किया गया है, तो इसका जो है फॉलो करने के लिए बोल रहा है कॉलेज के प्रधानाचार्य या विभागाध्यक्ष को। और इसके बाद सातवां जो पॉइंट है आप लोग देख सकते हैं कि सीएटी बीएड 2020 के स्टेट नोडल पदाधिकारी को यह सलाह दी जाती है कि अविलंब सीएटी बीएड की ओर कोर कमेटी बैठक बुलाकर इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो अभी सीएटी बीएड का जो नोटिफिकेशन है उसे भी बता दिया गया है कि आप लोगों का जो 29 मार्च को एग्ज़ाम है उसे भी स्थगित करने का निर्णय लिया जा रहा है। तो ये आदेश जो है आप लोगों को मैंने बता दिया हूँ। अब आप लोगों को कोई डाउट ना हो, और अगर आप ये विज्ञप्ति अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस पीडीएफ फाइल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।